अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांसमाइन कैप्सूल के बारे में। एक ऐसा कैप्सूल है जो तब दिया जाता है जब आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जरूरी नहीं कि पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए दिया जाए। अगर किसी भी माइनर प्रोसीजर की सूरत में, किसी ऑपरेशन के बाद, किसी भी तरह से अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स आपको ट्रांसमाइन कैप्सूल दे सकते हैं ताकि आपका ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो, आपकी हेल्थ पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े और इतना ब्लड फ्लो ना हो कि आपको वीकनेस हो जाए। ट्रांसमाइन कैप्सूल के अंदर बेसिकली मौजूद होता है ट्रांसमिक एसिड। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग पैदा करती है, और इस तरह जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो आपकी ब्लीडिंग जो है वो उसको रोकती है। देखें, अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले तो इस बात का तयन करना है कि क्या ये वाकई ब्लीडिंग जो है वो हैवी किस्म की ब्लीडिंग है या आप नॉर्मल ब्लीडिंग को ही हैवी ब्लीडिंग समझ रहे हैं। तो हैवी ब्लीडिंग की कुछ निशानियां जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली निशानी इसकी ये है कि जब आपको पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी तो आपको हर घंटे बाद आपको पैड चेंज करना पड़ेगा। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होगी आपका पैड भर जाएगा, या फिर आपके कपड़े बार बार खराब होंगे क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होगी। दूसरी निशानी जो इसकी ये है वो ये है कि इसमें आपको ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। ब्लड क्लॉट्स अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है, एक निशानी है कि आपको ब्लीडिंग जो है वो हैवी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स की। इसके अलावा तीसरी निशानी ये है कि अगर आप रोजमर्रा के रूटीन के काम नहीं कर पा रहे, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है आपको ब्लीडिंग की वजह से, और आप चिपचिपा फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको ब्लीडिंग जो है वो पीरियड्स की बहुत ज्यादा हैवी है। ये तीन निशानियां हैं हैवी ब्लीडिंग की। अगर आपको ऐसी ब्लीडिंग है और आप ब्लीडिंग रोकना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप ट्रांसमाइन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी इसकी कंज्यूम करनी है। देखें, इसकी जो नॉर्मल डोजेज होती है एडल्ट्स के लिए वो होती है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब की डोजेज आपने इसकी कंज्यूम करनी है। यानी अगर आप 250 mg का कैप्सूल है तो आपने दिन में 4 दफा लेना है, और कोशिश करें कि कुछ खाने के बाद इसकी डोजेज को, इसकी टैबलेट को आप कंज्यूम करें। और अगर 500 mg का कैप्सूल है तो आप दिन में 2 दफा उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस मेडिसिन को तब लेना होता है जब आपका पीरियड का पहला दिन होता है। अक्सर लोगों को पहले दिन से ही हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसी दिन से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और आपने सिर्फ 3 दिन तक ये क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बहुत सीरियस किस्म के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो होपफुली ये मेडिसिन जो है 24 घंटे में अपना इफेक्ट दिखा देती है। यानी 24 घंटे लगते हैं इसको काम करने में, और 24 घंटे के बाद इफेक्ट आ जाता है। जैसे ही आपकी ब्लीडिंग कम हो जाए, रुक जाए, तो ऐसी सूरत में फौरन जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल छोड़ दें। इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना आपने। मैक्सिमम अगर करना भी पड़े, अगर आपको पहले दिन इफेक्ट नहीं आ रहा, दूसरे दिन इफेक्ट नहीं आ रहा, तो 3 दिन से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर वो भी लगाते हैं अगर एक्सेसिव किस्म की ब्लीडिंग हो रही हो तो, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की। देखिए, इसके जो नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं, कॉमन साइड इफेक्ट हैं, वो तो ये होते हैं कि इसमें आपका जो पेट है थोड़ा सा अपसेट रहता है, नौजिया रहता है, या उल्टी मतली की कंडीशन भी हो सकती है आपके साथ। लेकिन जो इसके एक्सट्रीम किस्म के साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग पैदा करती है, तो क्लॉट्स जो है वो आपको ब्लड के अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं होते। वो आपकी वेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आपके और किसी सिस्टम को जो है वो खराब कर सकते हैं। यानी सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है मेडिसिन लेके, या आपको किसी किस्म की पेन हो रही है हार्ट वाली साइड पे, या बहुत हैवी किस्म की आपको जो है वो सर में दर्द हो रहा है, या आपको बेहोशी सी तारी हो रही है, तो ऐसी सूरत में फौरन इस मेडिसिन का इस्तेमाल छोड़ दें और फौरन अपने वालिद से रजू करें ताकि वो इसकी डोजेज जो है चेंज करवा सकें, या इस मेडिसिन का अल्टरनेट आपको कोई ना कोई बता सके, ताकि आप जो है वो इसके साइड इफेक्ट से बेहतर तरीके से रिकवर कर सकें। उम्मीद करता हूँ इस मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे, और इस मेडिसिन का यूज आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।